चुनाव के बाद लोकसभा के अंदर पहली बार मोदी और राहुल गांधी का हुआ सामना, तभी अचानक मोदी ने राहुल की तरफ बढ़ा दिया अपना हाथ। लोकसभा स्पीकर के सामने राहुल ने कर दिया ऐसा काम, पूरे संसद में लगने लगे नारे। देखकर सोनिया गांधी भी रह गई हैरान। भारत की संसद में किस सांसद ने लगाए फिलिस्तीन के नारे, गुस्से में जलने लगा पूरा देश। क्या राहुल गांधी लेंगे अब ये बड़ा फैसला? संसद के अंदर सामने खड़े थे पीएम मोदी, नीचे खड़े थे राहुल गांधी। अचानक मोदी ने राहुल गांधी को इशारा करते हुए ऊपर बुलाया। मोदी की बात सुनते ही राहुल गांधी भी आए और उसके बाद जो हुआ हर कोई देखता रह गया। संसद के अंदर ही नारेबाजी होने लगी। लोकसभा स्पीकर भी देखकर हैरान रह गए। सोनिया गांधी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर के लिए तो राहुल गांधी भी सकपका गए थे, लेकिन बहुत जल्दी राहुल ने खुद को संभाला और मोदी से हाथ मिलाने लगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल और मोदी इस तरह से आमने सामने मिले। ये तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, इसलिए कहते हैं मोदी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी और मोदी के बीच संसद में क्या बात हुई, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर समर्थन क्यों किया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और उसके बाद जय फिलिस्तीन का नारा दिया। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन मांग की जा रही है कि फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले ओवैसी की संसद सदस्यता अब रद्द कर देनी चाहिए। आखिर भारत की संसद के अंदर ही भारत के एक सांसद कैसे जय फिलिस्तीन के नारे लगा सकता है? इससे साबित होता है कि हमारे देश में कितनी गहराई तक इस्लामिक कट्टरता फैल चुकी है। ओवैसी के खिलाफ राम मंदिर का केस लड़ने वाले वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सांसदी छीनने की मांग की है। हमारे देश में ऐसी खबरें आम लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन सोचिए, खुद को मुस्लिमों का मसीहा समझने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगा दिए। अगर सही मायनों में समझे तो ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष और मोदी विरोधी इसे भी सही ठहरा सकते हैं, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। मोदी सरकार के पास कम बहुमत कसर अभी से दिखने लगा है। वैसे इसी संसद से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। ये तस्वीर मोदी और राहुल गांधी की है। इस तस्वीर में राहुल और मोदी एक साथ खड़े हैं और हाथ मिला रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे की चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। संसद में विपक्ष को मोदी के सामने मुंह की खानी पड़ी है। संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और बीजेपी को उम्मीदवार ओम बिरला को फिर से स्पीकर बना दिया गया है। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें उनके आसन तक लेकर गए। इस मौके पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एक्शन में आ गए। इसी दौरान राहुल गांधी भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं नीचे। जब मोदी ने राहुल गांधी को देखा तो उन्हें भी ऊपर आने के लिए इशारा किया। इसके बाद राहुल गांधी ऊपर की तरफ बढ़े और सबसे पहले ओम बिरला को बधाई दी। इसके बाद पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान मोदी और राहुल गांधी दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस तस्वीर को देखते ही संसद के अंदर भी शोर होने लगा। राहुल गांधी को एक दिन पहले विपक्षी गठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष चुना। 10 साल बाद यह ऐसा मौका है जब विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाले विपक्ष का एक नेता इस बार सरकार के सामने उनकी बात रखेगा और यही नेता प्रतिपक्ष कहलाएगा, जिसे राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी गई है। ये मौका राहुल गांधी को मिल गया है। वहीं नेता विपक्ष के तौर पर सदन में जिम्मेदारी लेने वाले राहुल गांधी परिवार के तीसरे नेता हैं। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी सदन में नेता विपक्ष रह चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर क्या असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे, क्योंकि ओवैसी ने भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं। पूरे देश की नजर अब राहुल गांधी पर है, क्योंकि विपक्ष के इस रुख से ही ये पता चलेगा कि आखिर विपक्ष देश के साथ खड़ा है या फिर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होकर काम करेगा। वैसे इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रिपोर्ट।